हम लोग जो है हम नॉमेनक्लेचर की बात करने जा रहे हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में बहुत यूज होता है। जैसे हम लोग यहां से भी लेंगे डीएल, है ना, जो कि डीएल जो है ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें हम बात करेंगे, एक्चुअली यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड को बेस लिया गया। ये जो है शुगर में या एमिनो एसिड्स में इनका यूज हम बहुत करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, तो डीएल का बहुत ज्यादा यूज होता है, बताया ना, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, या फिर जैसे हमने बताया कि एमिनो एसिड्स में, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग बेस लेते क्या, हमने बोला डीएल सिस्टम, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हमने बोला ना कॉन्फ़िगरेशनल नॉमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स में, है ना। तो इसकी हम बात करने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना दिस मेथड इज यूज टू रिलेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर्स, है ना, यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। हमने आपको बताया ग्लिसरॉल्डिहाइड को बेस लेकर हमने बात किया। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो प्लस है और उसी का मिरर इमेज जो है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना, जो उसका स्ट्रक्चर उसको बेसिस पे हमने नोमेनक्लेचर किया। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर देखें तो ये डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है। यहां पे हमने मेंशन भी कर दिया डी एंड द, देखिए द कॉन्फ़िगरेशन प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड हैज बीन असाइन्ड डी, है ना, जो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड उसको हम डी असाइन किया गया। और इस तरह के जितने भी कंपाउंड होंगे जो है वो सारे ही डी कहे गए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं या अमीनो एसिड्स हैं सभी को डी बोला गया, कैपिटल डी। और ठीक है, और आप समझिएगा विद द सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आल्सो असाइन्ड डी, है ना, एंड दोज विद द माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड आर असाइन्ड एज एल। तो जितने भी इस तरह के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होंगे सारे एल को बोला गया। इसमें था क्या, इनका जो पेनल्टीमेट जो है कार्बन है, मतलब जो है लास्ट कार्बन से पहला, नहीं लास्ट से बिफोर लास्ट, है ना, उस कार्बन को अगर देखें तो जैसे आप देख रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का तो मालूम ही है CH2OH, CHO, है ना। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो सेकेंड लास्ट ये कार्बन है, और इसमें जब OH और ये CH2H जब सेम साइड में होता है तो हम इसे बोलते हैं कैपिटल डी, है ना। तो जब सेम साइड में हो ना, ये वैसे लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं। तो यहां से देखिए यहाँ OH ग्रुप ऑन राइट साइड, है ना, राइट साइड में है तो हम इसे कैपिटल डी बोलेंगे। अगर लेफ्ट साइड में होगा तो इसे कैपिटल एल बोलेंगे ना। देखिए जैसे यहाँ CH2H ये लगा हुआ है और यहाँ OH, देखिए जैसे अपोजिट है, आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो ये जो है OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होगा तो हम इसे जो है कैपिटल एल बोलेंगे ना, यहां से जो है एल बोला जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि डी और एल है क्या, तो डी एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट या अल्फा एसिड्स में पेनल्टीमेट कार्बन में जो OH है और लास्ट के कार्बन का जो OH है वो अगर सेम साइड में है तो कैपिटल डी, और अगर अपोजिट साइड में है तो कैपिटल एल। हम कुछ एग्जांपल्स अभी लेते हैं इसके, ठीक है। आप देखिए यहां से एल नहीं है, ठीक है, यहां से डी ज़राइन है और जो है एल ग्लूटामिक एसिड है ना। आप इन तीनों को देखिएगा, आप अगर देखें तो लास्ट में, अगर हम इससे मतलब नहीं है, यहां देखिएगा अगर यहां से जो H और NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हम लोग जरूर नहीं इसे आप OH से मैनेज करें, लास्ट जो है ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल कहा जाएगा। आप गौर से देखिए यहां से हम देखें तो ये NH2 राइट हैंड साइड, देखिए लास्ट सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, तो सेकंड लास्ट है। पेनल्टीमेट कार्बन से जो कायरल कार्बन से जो NH2 ग्रुप लगा है वो अगर राइट है या OH होता तो लाइट होता तो डी कहा जाता है ना। तो समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसके बहुत गौर से आप देखेंगे इस चीज को। यहां देखिए ये NH2 है तो आप इसे यहां अगर देखें फर्स्ट, हम अगर देखें कायरल कार्बन तो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तीन कंपाउंड में सेकेंड लास्ट है कायरल। तो ये अगर देखा जाए तो ये NH2 इस साइड में है, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऐसे में जो है ये आपका जो है एल कहा जाएगा। देखिए एल है ना, ऐसे भी हम लोग कोई एग्जांपल ले सकते हैं। हम जैसे ग्लूकोज में भी एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, या और कार्बोहाइड्रेट में लेते हैं, देखिएगा डी ग्लूकोज हमें मालूम है C6H12O6 का जो है एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा, C6H12O6 हमें मालूम है कि टोटल 16 आइसोमर्स बनेंगे, अभी हम लोग निकाल चुके हैं। उसमें 16 में कई ऐसे होंगे जो डी होंगे, डी फॉर्म कैपिटल डी होंगे,
प्लस का मतलब तो होता है लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, समझेगा। लेकिन डी जो है वो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल डी आइटम ने लिया। तो अब देखिए जो OH इस गौर से देखिएगा, ये सेकंड लास्ट कैरल है, मतलब सेकंड लास्ट कार्बन है, तो यहां से जो है कैरल सेंटर में हम पॉइंट करेंगे तो OH क्या राइट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में होने की वजह से ये क्या है कैपिटल डी कहा जाएगा। सेम वे आप इधर ये जो है डी थ्रियोस है ना, यहां देखिए OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, तो ऐसे में हम बोलेंगे इसको डी फॉर्म। देखिए डी, इधर ये डी फ्रक्टोज हम ले लेंगे। देखिए फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो भी वही है, जो है लास्ट का जो कैरल कार्बन है उसमें जो OH है वो राइट हैंड साइड में है, फिशर फॉर्म में। फिशर फॉर्म में राइट हैंड होना चाहिए ना, फिशर फॉर्म में राइट हैंड होना चाहिए, तो ये डी फॉर्म हो गया। यहां अगर आप देखेंगे तो सेम वे डी मेनोज जो है, वैसे तो एपीमर्स है ग्लूकोज का है ना, ये C2 एपीमर्स होते हैं, मैं एपीमर्स बताऊंगा कि ऐसे आइसोमर्स अभी कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे जिसमें एक कार्बन के रिस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ 1 है, 2 पर देख रहे हैं, 3 4 5 6, 2 पर OH राइट हैंड साइड में था, यहाँ पे 2 पर क्या है H आ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और सारे देखिए सेम है, सब कुछ सेम है ना। तो ये दोनों आपस में C2 एपीमर्स, क्योंकि 2 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो एपीमर्स बोला जाता है। ये टर्म्स हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आप अगर देखें बहुत गौर से देखिएगा कि डी मेनोज की बात कर रहे थे, देखिए OH राइट हैंड साइड में फिशर फॉर्म में, तो ये डी मेनोज हो गया है ना। तो एक बात तो कंफर्म है कि राइट हैंड में अगर फिशर फॉर्म में OH प्रेजेंट है या NH2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम लोग डी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड में हम लोग क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे, है ना। इसका हम एक और कॉन्फ़िगरेशन बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, एर्थियो एंड थियो। जनरली एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें हम देखते हैं जनरली 2 कैरल कार्बन होना जरूरी है, और जब 2 कैरल कार्बन जरूरी है, दोनों कैरल पर कम से कम एक ग्रुप जो है सेम होना जरूरी है ना। आप देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए यहां से लिखा है कि एर्थियो एंड थियो है ना, इसमें अगर फिशर फॉर्म में जो है सिमिलर ग्रुप कैरल कार्बन वाले राइट हैंड साइड में या एक साइड में हो, उसे हम एर्थियो बोलते हैं, और जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो उसे थ्रियो बोलते हैं, है ना। देखिएगा सिंपल है, बहुत छोटा सा यूज होता है। तो थ्रियो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, देखिए दिस नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड ओनली इन दोज कंपाउंड विच हैव ओनली 2 कैरल कार्बन, है ना, 2 कैरल कार्बन होना जरूरी, जैसे ये कैरल कार्बन है, ये कैरल, 2 कैरल कार्बन होना जरूरी है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एंड R डैश C AB R डबल डैश, AB में ये AB है, जरूरी नहीं आप A B डैश और AB कर सकते हैं, मतलब A और A कॉमन हो गया, तो एटलीस्ट एक कॉमन होना जरूरी है। तो यहां से हम अगर बात करें इस कंपाउंड देखिएगा, देखिए जैसे मैंने कंपाउंड लिया, ये कार्बन कैरल है, ठीक है, ये कंपाउंड भी कैरल है। आप देखिए B और B क्या है, सेम साइड में हो गया, तो क्या हो गया, एरिथ्रियो हो गया। बहुत सिंपल सा यूज है ना, डायस्टेरियोमर्स में बहुत यूज करते हैं। आप इस कंपाउंड देखिए, यहां से H है, सेम ग्रुप सेम साइड में हो गया, तो क्या हो गया, एरिथ्रियो हो गई है, ठीक है। यहां ClBr हो सकता है, मतलब एटलीस्ट 2 ग्रुप सेम हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि चारों ग्रुप सेम हो, जरूरी नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 ग्रुप सेम होने चाहिए। मैंने जो भी बताया A B और A B डैश, यानी B डैश B अलग हो सकता है, लेकिन A B A एटलीस्ट सेम होना चाहिए। इधर ये जैसे यहाँ H और यहाँ सेम ग्रुप अपोजिट हो गया, तो ये क्या होगा, थ्रियो फॉर्म, THREO थ्रियो, है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर ये COOH है और यहाँ पर COOH है, यहाँ H है और ये Br है, यहाँ H है, ये Br है। अगर आप इसको देखिए तो जो है ये Br और ये Br सेम साइड में है, तो क्या बोला जाएगा, एर्थियो, ठीक है। बहुत से ध्यान समझिएगा, एर्थियो। और यहाँ हम अगर देखें, जैसे हमने ले लिया यहाँ से COOH है और COOH है, ये H है, Br है और यहाँ से Br है और ये H है। आप इनको देखिए गौर से, तो यहाँ से Br और ये Br क्या है, अपोजिट साइड में हो गए, तो ये हो जाएंगे थ्रियो, ठीक है। हम देखें तो थ्रियो हो जाएंगे, ठीक है, थ्रियो, तो थ्रियो फॉर्म है, ये एर्थियो फॉर्म है और ये थ्रियो फॉर्म है ना। तो हम लोग को यहाँ से एक टर्म्स क्लियर हो गया, एर्थियो थ्रियो हो गया, यानी हमें कैपिटल डी कैपिटल एल भी मालूम हो गया, वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। थ्रियो एर्थियो जो है डायस्टेरियोमर्स में हम लोग यूज करते हैं, ये भी मालूम हो गया
कि जो है दो एटलीस्ट chiral कार्बन होने चाहिए, तो हम यूज करेंगे। हम यहां से बात करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हम एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। दो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उनमें रिलेशन बताने के लिए भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिएगा है क्या, ये जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। और R का मतलब होता है रेक्टस यानी क्लॉकवाइज, और S का मतलब सिनिस्टर यानी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये जो है जनरली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेसिस पे हम लोग कमेंट्स करते हैं। और ये बताने के लिए हम लोग जो है CIP रूल फॉलो करते हैं। CIP मतलब चान इन गोल्ड पिलोंग जो है रूल होता है, जहां पे हम लोग ने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था सीक्वेंस रूल। तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, उस बेसिस पे हम बताते हैं। इसमें दो बात हो सकती है, या तो फिशर फॉर्म में स्ट्रक्चर गिवन हो, या फिर नॉर्मल जो है वेज डैश फॉर्म में गिवन हो। तो हम लोग अगर फिशर फॉर्म में दिया है तो कैसे करेंगे, और वेज डैश में दिया है तो कैसे करेंगे, समझिएगा। देखिए जैसे हम लोग यहां से जो है हमने बोला ना कि RS जो है RS कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, पहले हम फिशर प्रोजेक्शन में बात करने जा रहे हैं। इसे हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। एक चीज मैं बता दूं, फिशर फॉर्म में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप LPG अगर बॉटम पे है, वर्टिकल लाइन बॉटम पर, देखिए मतलब अगर देखें यहां से जैसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर देखा जाए LPG अगर बॉटम पे है, LPG यहां कोई भी ग्रुप ले लीजिए, आप ले सकते हैं R1, R2 और R3। तो हम लोग जो है लोअर जो है प्रायोरिटी ग्रुप से हायर प्रायोरिटी ग्रुप की तरफ रोटेट करते हैं। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम बोलेंगे R जो है, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है ना जो है रोटेशन, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज R बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज है तो S बोलेंगे ना। अब देखिए यहां है क्या, S मतलब आप R मींस रेक्टस है ना, रेक्टस एंड सिनिस्टर, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां से भी मेंशन कर रखा, तो एक्चुअली हमें प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना भी आना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग जो है कैसे डिसाइड करते हैं, वैसे देखिए जो पॉइंट लिखा है हम देख लेते हैं। द प्रायोरिटीज ऑफ ग्रुप विच आर अटैच्ड विद द एसिमेट्रिक कार्बन एटम, है ना, जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स में ग्रुप लगे हैं उनके प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स इज अबाउट टू बी बॉटम ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन, अगर बॉटम पे है तो भाई 2 और इवन, अगर बॉटम पे नहीं है तो हम रोटेट करके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। देन एरो इज द ड्रॉन, है ना, एरो ड्रॉ करते हैं क्लॉकवाइज फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स टू थर्ड, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ को तो भूल ही जाते हैं कि वो प्लेन पे कहीं पड़ा हुआ है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड अगर हमने रोटेट किया, और अगर वो क्लॉकवाइज है तो R, और एंटी क्लॉकवाइज है तो S हम नाम देते हैं। देखिए यहां हम अगर देखें, इफ द एरो इज क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज द कॉन्फ़िगरेशन इज असाइन्ड टू द प्रोजेक्शन इज R, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज द कॉन्फ़िगरेशन इज असाइन्ड टू बी S, है ना, असाइन्ड इज S, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस टूल, जैसे हमने बताया कि ये chiral कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, हमें डिसाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में जो है, वैसे हम आपको बता चुका हूं, जो पहला आइटम लगा हुआ है, यहां कार्बन है, कार्बन, यहां ब्रोमीन, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है उसका हम प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर रखते हैं। और अगर जो है एटम सेम हो तो हम सेकेंड एटम को देखते हैं, और ठीक है। अब देखिए यहां से Br ये फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे हाईएस्ट है, उससे कम Cl का है तो नंबर 2 पे हो गया। अब देखिए यहां पर कार्बन है, कार्बन, अब दोनों कार्बन में किसको पहला दे, तो जब पहला आइटम सेम है तो दूसरा आइटम में जम करेंगे। यहां दूसरा आइटम क्या है, ऑक्सीजन है, भाई कार्बन से क्या लगा है, ऑक्सीजन, यहां कार्बन से क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो इसका जो है एटॉमिक नंबर 1 है, इसका क्या है आपका 8 है, तो अब ऐसे ये सीनियर हो गया, तो यहां से 1 2 फिर इसको 3 नंबर दिया, और इसको हम क्या नंबर देंगे, 4। अब देखिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिशर फॉर्म में कहां पर आ गया, बॉटम पे आ गया। अब हम रोटेट करेंगे जो है, अगर लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए 4th नंबर भूल भी जाइए, प्लेन पर हम 1 से 2 पर ले जाएंगे। 2 है कहां, ये है 2, हमने 4th भूल भी गए, तो 1 से इधर नहीं ले जाएंगे, इधर से लाएंगे तो 3 पड़ेगा। 1 से 2 ले गए, 2 से 3 ले गए, तो अब देखिए ये फिर 3 से 1 लाए, तो ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये S कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि LPG कहां पे, बॉटम पे है, और हमने रोटेट किया 1 से 2, 2 से 3, 4th को भूल भी गए, प्लेन पर है, इग्नोर कर दिया, तो जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे S कॉन्फ़िगरेशन।
आप बहुत ही गौर से इसको देखिएगा। हम और भी एग्जांपल लेते हैं। अभी तो इसमें आपने देखा कि एलपीजी वर्टिकल लाइन पे था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, लेकिन अगर एलपीजी मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हमें देखना पड़ेगा कैसे हम इसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रा करके बॉटम पे लेकर आए, और बॉटम पे लाकर ही हम जो है डिसाइड करेंगे आर और एस, ठीक है। और देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, हमने यहां से कुछ एग्जांपल सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे थर्ड ले लिया। आप गौर से इस कंपाउंड को देखिए, बहुत ही गौर से देखिए। ये फिशर फॉर्म में कंपाउंड दिया है और हमें इसमें जो है नंबरिंग करनी है, प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड करना है, सीआईपी रूल लगाना है। सीआईपी रूल जो है हमने बताया था कि हम पहला देखते हैं बैलेंसी जिस पे अटैच्ड है उस एटम को देखते हैं, फिर एटम अगर सेम है तो दूसरे एटम को देखते हैं जो उससे अटैच्ड है, दूसरे एटम सेम है तो तीसरे एटम को देखते हैं, और मल्टीपल बॉन्ड में हम बॉन्ड को ओपन करके देखते हैं, जैसा कि हम बता चुके 3 रूल। बहुत आसान। देखिए अभी यहाँ नाइट्रोजन, देखिए इस बैलेंसी पे N लगा है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ कार्बन लगा है। आप देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7 जो है, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर इसका होगा 1 नंबर। अब हम जो है फोर्थ नंबर इसका होगा, क्योंकि हमें मालूम है ये फोर्थ नंबर इसलिए इसका होगा क्योंकि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होने की वजह से लास्ट हो गया। अब यहां तो कार्बन है, यहां भी कार्बन है, तो अब प्रॉब्लम है इसको हम देंगे इसको दें, तो हमें मालूम है कार्बन से लगा ऑक्सीजन है, यहां कार्बन से लगा हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हमें मालूम है 8 है, इसका 1 है, तो ये सीनियर हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो इसका नंबर हम जो है देंगे सेकेंड, इसका नंबर हम देंगे थर्ड। तो ये थर्ड हो गया, ये सेकेंड हो गया, फोर्थ हो गया। आप एक चीज गौर से देखिएगा, यहां पे जो एलपीजी है, ये एलपीजी क्या है, हाइड्रोजन है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और हमें बताना है। तो आपको बता दूं कि हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसको हम डबल जो है सीक्वेंस में एक्सचेंज करेंगे। देखिए यहां से इसको ऐसे आपस में एक्सचेंज कर देंगे, इसको ऐसे एक्सचेंज करेंगे, इसलिए क्योंकि जो है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रा कर पाए और H बॉटम पे ला पाए। तो इसको यहां से एक्सचेंज करेंगे तो H इधर आएगा, CH इधर आएगा, पेयरिंग में एक्सचेंज करते हैं तभी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगा। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। देखिए आप गौर से देखिए, तो यहां से COH इधर आ गया, NH2 इधर चला गया, और H इधर आ गया, CH इधर आ गया। अब देखिए गौर से देखिएगा, LPG जो है फोर्थ नंबर जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर था वो नीचे आ चुका है, ये फर्स्ट नंबर यहां पर है, ये सेकंड है, थर्ड है। हम इसको रोटेट करके देखने चाहते हैं कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से 2 मिलाया, देखिए 1 से 2 भूल जाइए, फोर्थ नंबर प्लेन पे है, 3 से फिर 1 पे ले गए। आप गौर देखिए कि कैसे जा रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये S कॉन्फ़िगरेशन है। बच्चों समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जे मेंस में भी, नीट में भी, एडवांस में तो पूछे ही जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और बता दूं, कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए नीट का लेवल CPMT नहीं है, ध्यान रखिएगा, CPMT बहुत पहले खत्म किया जा चुका है। नीट का लेवल जो है एक अच्छे एग्जाम्स की तरह होता है, तो बिन रट के कुछ भी आप बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सकते। बात अलग है कि लास्ट के 2 और 3 मंथ हम लोग कुल जो है स्कोर बेसिस पे वर्किंग करते हैं, तो लास्ट के 2 मंथ में आप स्कोर को बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं, लेकिन शुरू के जो मंथ होते हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं। शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा कि कैसे ले जाएंगे, अभी तो मैं एक्सचेंज करके बता रहे हैं, अभी इसका शॉर्टकट तरीके भी बताऊंगा। अब इसको देखिए गौर से, यहां हमने नंबरिंग की, ऑक्सीजन है 8 नंबर सबसे ज्यादा, तो 1 नंबर इसको दिया मैंने ऑक्सीजन होने की वजह से। यहां कार्बन, लेकिन कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, ऑक्सीजन लगा है, कार्बन से O और H, यही तो है, डबल बॉन्ड था, इसको O कर लिया हमने, तो ऑक्सीजन लगा तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा होगा। और यहां जो कार्बन है, यहां पे क्या है, H और O लगा, देखिए HO लगा है, लेकिन हम अगर देखें तो इसमें अच्छा O तो पहला प्रेफरेंस O है, तो O को नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 इसको दे या इसको दे, तो यहां से जो है ऑक्सीजन लगा, यहां से भी ऑक्सीजन लगा है, अगला हाइड्रोजन लगा, यहां ऑक्सीजन लगा, तो ये सीनियर हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, 3 यहां मेंशन कर दिया। और ये तो एलपीजी है, फोर्थ नंबर पे है ये, तो हमने नंबरिंग कर ली। आपने देखा कि जो एलपीजी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हमें बॉटम पे लाना है, तो इसको हम एक्सचेंज करेंगे, इसको ऐसे एक्सचेंज कर लेंगे, ऐसे इसको है ना पेयरिंग में एक्सचेंज करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जहां H इधर आएगा, CH2H उधर जाएगा, CH2H इधर आ गया और H इधर आ गया, है ना,
यहां OH ऊपर जाएगा, CHO नीचे आ जाएगा, तो OH इधर गया, CHO इधर आ गया। अब देखिए इसको हम रोटेट करते हैं। हम मालूम है 1 है, 2 है, 3 है, ये 4th नंबर है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, देखिए ये जो घूम रहा है ये क्लॉकवाइज है, यानी आर हो गया। यानी ये जो कंपाउंड है वो आर है। मैं आपको बता दूं, इसका अगर मिरर इमेज लेता तो गारंटेड वो एस होता, क्योंकि एनेंसियोमर्स है, अगर एक आर है तो दूसरा एस होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक एग्जांपल दिखा भी देता हूं। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसका मिरर इमेज ले रहा हूं। देखिए इसका मिरर इमेज, तो CHO ऊपर रहने दीजिए, यहां CS2OH है, और ये OH इधर जब आ जाएगा और H इधर आएगा ना। आप इसमें अगर देखें, देखिएगा यहां से गौर सीखिएगा, तो ये नंबरिंग आपने कहा 4th नंबर बॉटम पे चाहिए हमें, तो इसको एक्सचेंज कर दिया हमने, इसको एक्सचेंज कर दिया। इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करने वाले हैं। देखिए जैसे हमने लिया, यहां CHO रहने दीजिए आप, ये सॉरी ये जो है एक्सचेंज हो गया, तो यहां पर जो होगा आप देखिए, यहां हम अगर देखें CHO, ये OH इधर आएगा, CHO इधर आएगा ना, OH आ गया, CHO आ गया, देखिएगा यहां से जो है H यहां पर आ जाएगा, और CS2OH इधर आएगा, CS2OH। आप अगर देखें जो है बहुत ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर हमें मालूम है कि 1 है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है, और इसका देखिए इसी का मिरर इमेज मैंने लिया है ना, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो एक बात समझिएगा कि जो है 1 से 2 रोटेट किया, 2 से 3 रोटेट किया, 3 से 1, देखिए अगर आप देखिए तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा हो गया, मतलब गारंटेड ऐसा आना है इसका। देखिए इसीलिए दो ऑब्जेक्ट अगर आपस में मिरर इमेज हैं, और अगर एक आर आ रहा तो दूसरा एस आ रहा है, या आर एस आ रहा तो एनेंसियोमर्स होंगे। मॉलिक्यूल अगर एक ही है, अगर एक आर आ रहा कायरल कार्बन में, एक एस आ रहा तो एनेंसियोमर्स होंगे, गारंटेड मिरर इमेज होंगे ना। तो आप देखिए कि गौर से हम अगर बात करें, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, है ना, यहां पर हमने इस एग्जांपल में अगर हम बात करें तो देखिए जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर में हम बात करें, तो यहां के नाइट्रोजन है तो नंबर 1 इसको देंगे हम। अब इसमें जो है ये 4th नंबर हो गया, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है, सबसे लोएस्ट है कार्बन। इन दोनों कार्बन में बात की जाए तो इसको 2nd नंबर देंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन लगा है, यहां कार्बन से कार्बन लगा हुआ है ना, तो ये नंबर 3rd पे हो गया ना। तो एक बात तो कंफर्म है कि 4th नंबर वर्टिकल पे है, इसको हम 2 बार एक्सचेंज करेंगे, समझिएगा। आप अगर देखें तो यहां से जो है बहुत गौर से देखिएगा, यहां अगर हम ले लें, देखिए यहां हम लोग ले रहे हैं, ऐसे एक्सचेंज कैसे करेंगे, जैसे हम लोग लिया यहां से गौर से देखिएगा, इसको एक बार एक्सचेंज किया हमने ऐसे, और इसको ऐसे, तो ये CHO ऊपर जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो CHO, ये H आ गया, यहां जो है CS2 और CS3 आ गया, NH2 यहां पर आ गया। आप देखिए इसको अभी जो है लोएस्ट, फिर से एक बार इसको एक्सचेंज करेंगे, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अभी जो है नीचे नहीं गया, यहां से हम फिर से एक्सचेंज करेंगे, तो CHO यहां आएगा, CS2 CS3 आएगा, देखिए CHO इधर आ गया, CS2 CS3 इधर आ गया, और इधर H आएगा, इधर NH2 आएगा, तो ये H आ गया, NH2 आ गया। अब ये जो है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रा किया, 2 बार एक्सचेंज करने के बाद अब इसका नंबरिंग जो है ही रोटेट करते हैं, 1 है, ये 2 है, 3 है, तो ये 4th नंबर यहां पर है। 1 से 2 ले जाते हैं, 2 से 3, और 3 से फिर हम लाते हैं 1, देखिएगा गौर से, तो ये क्या है, रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसे हम बोलेंगे आर आप लोगों को ये तो जो है हम लोग देख रहे थे, तो कंफर्म हो गया कि अगर वर्टिकल पे है तो यहां पर हमने आर कर दिया। मैं आपको एक चीज और बता दूं, शॉर्टकट तरीका, जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां पर, ठीक है, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम जो है LPG यानी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पे को बॉटम पर लेकर आए। तो अभी तक तो आपने एक्सचेंज रूल देख लिया, लेकिन अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है भाई। एक जनरल कॉन्सेप्ट था, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ड्रा करना था हमें, तो ये मेरे को बताना ज़रूरी था, लेकिन हमें जहाँ पर हो सकता है कि हम कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स को देखें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड कैसे मेंटेन होगी, है ना। आपको बता दूं, LPG यानी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन पे होगा तो आप विदाउट एक्सचेंज किए करेंगे, जो आ रहा है वही एज इट इज रखेंगे,
और अगर आप जो है एलपीजी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा तो विदाउट एक्सचेंज किए जो आ रहा है उसका उल्टा कर दीजिए, आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए, कुछ नहीं करना एक्सचेंज। आप देखिए भाई मैंने अभी एक्सचेंज किया, फिर यहां से फिर एक्सचेंज करके लाए, फिर नाम किया, इसको हम जरूरत नहीं है करने की। मैं दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे हम लोग लेते हैं यहां से, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं, देखिए जैसे हमने लिया, इसको नंबरिंग किया, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4th नंबर। एलपीजी वर्टिकल लाइन पे आ गया, जो आ रहा वही कर देंगे। हाँ 1 से 2 मिलाएंगे, 1 से 2 ये है ना, तो 1 से 2 और 2 से 3 से फिर 1। देख रहे हैं यहां से जो है क्लॉकवाइज 1 से 2 से 3, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो क्या होगा आर हो गया। अभी हमने आर निकाला था, आर हो गया। यहां से कुछ भी नहीं करना आपको। इसके पहले वाले एग्जांपल पे चलते हैं, जहां पे अभी आपने किया था हॉरिजॉन्टल लाइन पे था तो आपने किया था, तो देखिएगा इसमें जो है इसको आपने इक्विवेलेंट ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद बताया। अभी देखिए इसको मैं डायरेक्टली करने वाला हूं। आप जो है अगर देखेंगे तो इसके जो है देखिएगा जैसे हमने भी नंबरिंग की, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 ये, 4th नंबर ये। हमने कहा 4th नंबर भूल जाइए प्लेन पर, है ना। अब आप जो है 1 से 2 पे ले जाइए, 1 से 2, 2 से 3 से फिर 1। देखिए ये क्या है, वैसे तो क्या है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना, लोएस्ट एलपीजी का है 4th नंबर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसमें रोटेशन क्या हो रहा है, आना चाहिए आर, लेकिन उल्टा क्या होगा एस। जब हमने कहा ना एलपीजी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो भी आपका रोटेशन में आ रहा है उसी को रोटेट करने पर आपको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, जो शॉर्ट कर देगा। देखिए एस आर अभी मैं निकालूंगा, देखिए यहां पर ये एस आ रहा था। अब इधर आइए, इसमें भी अभी मैंने इक्विवेलेंट ड्रा किया था, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए दोनों आपस में क्या मिरर इमेज है और दोनों एनेंसियोमर्स है, हमें मालूम है। अभी हमने निकाला था कि क्या निकला था, यहां आर निकला था, ये आर। मैं बता दूं इसमें डायरेक्टली मैं करूंगा आर निकल आएगा। अब देखिए एलपीजी कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो अब आप देखिएगा ये 1 से 2 रोटेट करिए, ये 2 जो है मेरा ऊपर वाला है, तो 1 से 2 से 3 से फिर 1। देखिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको उल्टा कर देंगे आर, तो ये आर हो गया। देखिए देखिए यहां से क्या है, आर आ गया। तो अभी हमने बोला ना कि अगर हॉरिजॉन्टल पे जो आ रहा है वही कर दीजिए, फिर आप उसको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। ये आर आ रहा है, आप देखिए गौर से, जैसे हमने देखा इसको हमने इक्विवेलेंट ड्रा किया था, बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्टली इसको देख के बताइए 1 है ये जो है 2 है, ये 3 है, ये 4th है। अब देखिएगा 1 से 2, ये 1 से 2 से 3 से, देखिए ये क्या रहा आपका जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आप इसको कर देंगे एस, क्योंकि आपने कहा एलपीजी कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो जो आ रहा है उसको उल्टा कर देंगे। देखिए एस आ रहा था। तो कुल मिला के एक बात समझिएगा, जो हमने भी जो है एक्सचेंज रूल बताया आपको कि अगर हॉरिजॉन्टल पे है या टॉप पे है तो जो है हम एक्सचेंज करके बॉटम पे लेकर आते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लेकिन वो रूल बताना जरूरी था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के लिए। तो आप शॉर्टकट में अगर वर्टिकल में या टॉप पे हो या बॉटम पे, बॉटम पे तो कुछ करना नहीं, टॉप पे तब भी कुछ नहीं करना। जो आ रहा है आर आ रहा है तो आर कर दीजिए, एस आ रहा है तो एस कर दीजिए। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो आ रहा है उसका रिवर्स कर देंगे आप, आर आ रहा तो एस कर देंगे, एस आ रहा तो आर कर देंगे, है ना। ये जो है शॉर्टकट तरीका है। अब देखिए जैसे हम लोग लेते हैं इस जगह, ठीक है, कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे हम लोग बात करें, है ना, हम लोग कोई भी जैसे एग्जांपल लिया, या देखिएगा हम लोग जैसे एक कैरल कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, और यहां से हमने ले लिया, जैसे हम बात कर रहे हैं CH3 है और CHO है, COOH है और COCl है। देखिएगा ये है COCl, ये कंपाउंड है मेरे पास। आपको बताना है कि R है या S है। आप प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। कार्बन मैंने चारों पहले आइटम सारे हमने क्या ले लिए, कार्बन ले लिए, तो पहला आइटम सेम होता तो सेकंड आइटम को देखते हैं। यहां सेकंड आइटम क्लोरीन है, इसलिए नंबर 1 पे चला गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, एटॉमिक मास भी सबसे ज्यादा होता है। यहां 2 पर ऑक्सीजन है, यहां 2 पर ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको 2 दे दीजिए, इसको 3 दे दीजिए। यहां हाइड्रोजन है तो 4th नंबर जाएगा। ये मैंने सीक्वेंस टूल के हिसाब से नंबरिंग कर ली। आप देखिए एलपीजी क्या वर्टिकल लाइन पे है ना, वर्टिकल लाइन पे, इसलिए जो आ रहा है वही कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना इसमें एक्सचेंज। 1 से 2, 2 से 3 से फिर 1। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एस है। ये कितना आसान है बताना। देखिए जैसे हम लोग इसका मिरर इमेज ले लें,
तो आप तुरंत बता देंगे ना। जैसे हमने लिया, देखिए जैसे हमने मिरर इमेज ले लिया ना, गौर से देखिएगा, ये मिरर इमेज लिया, CHO है तो यहां CHO आ रहा है, इधर क्या है COCl आ रहा है, इधर क्या है CH3 है, और इधर क्या है COH। वैसे अगर ये S है तो आप ऐसे ही अगर एक निकाल लिया तो आप उसको ऐसे बता देंगे कि आ रहेगा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इतना आइडिया है कि जो है मिरर इमेज है और तो इनस्यूमर्स होगा गारंटेड। तो इनस्यूमर्स में एक इनस्यूमर्स अगर S है तो उसका जस्ट अपोजिट दूसरा इनस्यूमर्स क्या होगा, R होगा, गारंटेड। वैसे देख लेते हैं नंबरिंग में हम लोग। ये नंबर 1, ये नंबर 2 ये आ गया COH, नंबर 3 है, नंबर 4 है। फिर वर्टिकल पे है तो 1 से 2 ले गए हम लोग, 2 से 3, 3 से फिर 1। देखा ये क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज R हो गया। तो मैं इससे आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर एक आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स दिया है और आपने निकाला R है और दूसरा अगर S है तो दोनों आपस में क्या होंगे, इनस्यूमर्स होंगे। ये भी कंफर्म है, बहुत पूछा जाता है। अच्छा, ये आपने डिट्टो दिख भी रहा है तो आप RS नोमेनक्लेचर क्यों करेंगे? प्रॉब्लम कहां आती है, जब स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिया हो, इसका देखिए भाई फिशर फॉर्म ड्रा करते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर। अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिया, हमने यहां पर CHO लिया है, यहां पर CH3 लिया है, ये COCl है और ये COH। अगर आप इन दोनों को गौर से देखिए, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है और ये थर्ड स्ट्रक्चर। आप इसको देखेंगे, आप देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है। अब आप अगर देखेंगे, मिरर लगा के देखेंगे तो लगेगा जैसे पता नहीं चलेगा कि ये आइडेंटिकल है या मिरर इमेज है, ऐसे देखने में नहीं लग रहा है। आप देखिए, इसको उठा के यहां लगाइए तो यहां क्या मिरर इमेज लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन हम ऐसे कैसे बताएं? तो इसका बेस्ट वे होता है कि आप RS नोमेनक्लेचर, ये आप S किया और इसमें हम अगर देखें नंबरिंग करते हैं तो 1 ये, 2 ये, 3 और ये 4th। हमने ये जो है CIP रूल के हिसाब से नंबरिंग कर ली। अब अगर गौर से देखें तो LPG क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है ना, तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर दीजिएगा। तो 1 से 2, 2 से 3, देखिए क्या आ रहा है, S आ रहा है, उसका उल्टा R कर दीजिए आप। आप देखिए ये S है, ये R है, इसका मतलब ये जो A है और ये B है और ये C है ना, या थर्ड लिख रखा है मैंने। तो आप देखिए A और जो C है दोनों आपस में इनस्यूमर्स हैं, A और B है ना, और A और C बोथ आर क्या है, इनस्यूमर्स। ठीक है, इनस्यूमर्स है ये। लेकिन अगर हम बात करें B और C, अभी देखने में देखिए दोनों लग रहा है जैसे आइडेंटिकल नहीं, लेकिन आपको बता दूं ये आइडेंटिकल हैं। तो B एंड C आर आइडेंटिकल। तो पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है दो डायस्टोमर्स में या दो ऑप्टिकल आइसोमर्स में, आइडेंटिकल है ना। तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो मतलब हम लोग RS से जो है आइडेंटिकल है या नहीं है बता सकते हैं इजली, या इनस्यूमर से बता सकते हैं। डायस्टोमर्स की अगर बात करेंगे तो 2 कायरल कार्बन होना जरूरी है, तो डायस्टोमर्स की बात तो इनमें नहीं कर सकते कायरल कार्बन में। तो ऐसे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स में हम रिलेशन इजली बता सकते हैं ना। देखिएगा अभी और एग्जाम्पल लेंगे इसके। अभी तो मैं RS लेक्चर ले रहा था और उसमें हमने एक शॉर्टकट एग्जांपल दिया RS कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने बताया आप लोगों को कि 2 अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो उनमें रिलेशन कैसे निकालेंगे, इनस्यूमर्स हैं या जो है आइडेंटिकल हैं, और एक कायरल कार्बन में यही 2 हो सकते हैं। 2 होंगे तो हो सकता है डायस्टोमर्स के केसेस भी बन सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग देखते हैं यहां पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एक कायरल कार्बन का तो देख लिया, हम चाहते हैं कि जो है 2 कायरल कार्बन पे आते हैं। 2 कायरल पे हम अगर बात करें, वैसे देखिएगा 2 कायरल कार्बन में हम अगर देखें देखिए यहां से जो है गौर देखिएगा, देखिए यहां से हम अगर बात करें COOH है, Cl Br NS2 OH
और CHO, ये मेरे पास कंपाउंड है। अब देखिए आपको बताना है RS, तो शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। आप पहले इस कार्बन को देखिए, कायरल कार्बन है, तो मालूम है। तो नंबर 1 Br है, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। नंबर 2, नंबर जो है 3, जो कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, नाइट्रोजन लगा, तो ऑब्वियसली नंबर 3, और नंबर 4 नीचे आ गया। अगर आपको डाउट हो कि नंबरिंग, देखिए तो यहां से नंबरिंग कर लिया आपने। अगर डाउट हो नंबरिंग करना कैसे है, तो आपको मैं बता दूं, इस कार्बन को आप बाहर निकाल लीजिए। देखिए इस कार्बन को आप बाहर निकाल लीजिए, जिससे ये कार्बन मैंने बाहर निकाल दिया है ना। नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये देखिए BrCl है, तो यहाँ BrCl है, यहाँ क्या है, कार्बन है, और यहां पर इसके नीचे कार्बन है। अब यहां तो पंगा नहीं था, आपने यहां कर दिया 1 है, यहां कर दिया 2 है, लेकिन इस 3 इसको दे या इसको दे, तो डबल बॉन्ड OH है, तो डबल बॉन्ड O, देखिए डबल बॉन्ड O है और ये OH है ना, तो इस डबल बॉन्ड O को हम ऐसे लिख सकते हैं, O और ये OH, और ये CHO को भी डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O और ये H है, तो डबल बॉन्ड O को हम OO, हर वैलेंसी को दिखाना है, तो देखिए यहां से O और ये O लिख सकते हैं। आप देखिए यहां हम अगर बात करें तो 1 2 डिसाइड हो गया, 3 कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है सेकेंड एटम, यहां ऑक्सीजन है, यहां थर्ड एटम ऑक्सीजन है, यहां थर्ड एटम ऑक्सीजन है, यहां फोर्थ एटम ऑक्सीजन है, यहां फोर्थ एटम हाइड्रोजन है। तो मतलब ये सीनियर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसकी सीनियरिटी है। थर्ड नंबर इसको देंगे, फोर्थ नंबर इसको देंगे, तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पर कर लेंगे। इतनी हैबिट हो जाएगी कि आप ऐसे बताने लगेंगे ये, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहां से, है ना, अलग से आप देख लीजिए। 2 कायरल कार्बन कई बार कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। देखिए यहां ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और ये कार्बन और ये कार्बन। तो इसमें जो है हम किसको दें, आप देखिए गौर से, हम अगर बात करें इसको, आप इस कार्बन को बाहर निकाल लीजिए, इस कार्बन को मैंने बाहर निकाल लिया ना। अब देखिए इस कार्बन में क्या है, अब O है, यहां O लगा दिया, यहां N है, ये N लगा दिया, ऊपर यहां C है, C लगा दिया, यहां C है, C लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि O और N और C में हम O को नंबर 1 देंगे, ये तो कंफर्म है, तो नंबर 1 ही हो गया। और जो है नंबर 2 जो है नाइट्रोजन हो गया, ये भी कंफर्म है। अब 3 किसको दे, तो इस कार्बन को दे या इस कार्बन को दे। देखिए तो इस कार्बन में देखिए Br लगाया, C लगाया और C लगाया था, तो Br एक लिख लीजिए बड़ा वाला, सबसे पहले एक बड़ा लिख लीजिए सबसे बड़ा, है ना। यहां पे ऑक्सीजन लगा लीजिए, और सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Br का एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो ऑब्वियसली सीनियर हो गया। तो ये 3 नंबर देंगे, ये 4 नंबर देंगे। गौर देखिएगा, नंबरिंग कर ली मैंने। हम चाहते हैं RS सिस्टम बताना है, तो देखिए इसमें जैसे हम लोग ले रहे हैं, आप देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4। देखिए 4th नंबर इस कार्बन के लिए अगर बात की जाए, 4th नंबर क्या है, वर्टिकल लाइन पर। अगर 4th नंबर वर्टिकल लाइन पे है तो जो आ रहा वही रख देंगे हम लोग ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो 1 से हम लोग 2 ले जाएंगे, 1 से 2, देखिए 2 ले गए, 2 से 3, 3 1 फिर ला रहे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये क्या होगा, S, यानी कार्बन S हो गया। आप देखिए जैसे यहां हम बात कर रहे हैं, यहां भी करके लिख सकते हैं, जैसे यहां हमने बोला ना 1 2 3 4 है ना, तो यहां भी कर सकते हैं। 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप देखिए जो है वर्टिकल लाइन पे है, तो आपने 1 से 2 रोटेट किया, 3 क्या हो रहा है, S, तो S आ गया। यहां ये जैसे आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4th है, तो आपने जो है 1 से 2 ले गए, 2 से 3 फिर 4, ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्टिकल पे है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाँ 4th नंबर वर्टिकल पे है, तो ये भी S आ गया। तो ये दोनों SS है ना, तो इससे हम लोग जो है डिसाइड करते हैं S और S। देखिएगा तो 2 कायरल कार्बन हो तो कैसे करेंगे, ये आपको मालूम हो गया। इसको आप ओपन करके बाहर निकाल लीजिए, फिर कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें इस जगह, बहुत ही ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग जो है यहां से लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। देखिए जैसे हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं और पूछ रहे हैं बताइए, जैसे हमने लिया यहां पर
हमने ले लिया जो है NH2, OH, SH, COOH, NO2 और जो है हमने ले लिया यहां से CH3। अब देखिए इसमें जो है आप नंबरिंग करेंगे, आप इसको सल्फर सबसे हाईएस्ट 1, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। वर्टिकल पे है जो आ रहा वही आ जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 3 दिख रहा है, ये क्या होगा S, नंबरिंग हो गई। यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, 3 कार्बन आ गया। अब देखिए 3 एटम डिफरेंट एक सेम जैसे होगा तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ देखिए इसमें कंफ्यूजन, तो आप बाहर निकाल लीजिए इसको। यहाँ कार्बन और ये कार्बन और नाइट्रोजन। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, नंबर 1 ये होगा, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 देखिए यहाँ कार्बन से सल्फर लगाया, सबसे हाईएस्ट वाला लिख लीजिए, सल्फर है ना। यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन लगा है सबसे हाईएस्ट वाला, यहाँ कार्बन से लगा हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन है तो कोई भी कर लीजिए, तो डिसाइड करना आसान हो गया। सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की मैं किसको दे दें, इसको देंगे। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर देंगे, है ना। तो यहां से जो है हम अगर बात करें तो 1 से 2 देखिए, ये 1 से 2 जो आ रहा है उसका उल्टा, देखिए आ रहा है आप क्या रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है R, तो S कर देंगे। तो ये जो है कार्बन क्या होगा, S हो जाएगा, यानी SS हो गया, ये भी SS है। ठीक है, ऐसे ही जो है हम एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। देखिए जैसे COOH, CH3 और जो है CH3, NH2 एंड डबल बॉन्ड NH और जो है CH3 और NH। आप इसको बड़े गौर से देखिए इस कंपाउंड को, है ना। देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां से इसमें हमने ज़्यादातर ग्रुप सेम लगाने की कोशिश की है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जब सेम ग्रुप होते हैं तो दिक्कत करते हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा सीक्वेंस रूल है, 2 कार्बन में ही डिफिकल्टी ज़्यादा क्रिएट होती है, 1 में तो आप सिंगल डायरेक्टली कर सकते हैं और शॉर्टकट ही लगाना है ना। आप इसको देखेंगे तो ये जो है C और C, यहाँ चारों कार्बन, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है और ये भी C है, यानी इस कार्बन से चारों पहले कार्बन पहले एटम क्या कार्बन ही है, तो डिफिकल्ट होता है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। ये C है, ये C है, ये C है, ये C है। अब जो जिसका एटम नंबर ज्यादा वो लिख लीजिए। ऑक्सीजन यहां पे है, ऑक्सीजन लिख लीजिए, डबल बॉन्ड O है तो 2 बार ऑक्सीजन जाएगा, पहले एक लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए O, एक पहला ऑक्सीजन है और यहां हाइड्रोजन है। यहां जो है अगर देखें इस पे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो ये कार्बन है, कार्बन से ये कार्बन है ना, इस कार्बन से नाइट्रोजन लगे हैं, नाइट्रोजन है ना। अब देखिए एक बात तो समझ में आ रहा है कि जो है ये पहला आइटम तो सेम हो गया, पहला आइटम कार्बन सेम हो चुका है, तो हम इससे लगा दूसरा आइटम देखेंगे ना। दूसरा आइटम यहाँ पहला क्या ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। तो आप बताइए ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी देंगे या नाइट्रोजन को। तो अब ऐसा कि ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, तो 1 2 पे जाएंगे और 3 4 पे जाएंगे। तो ये 3 नंबर हो गया और ये 4th नंबर हो गया, 3 4 डिसाइड हो गया। लेकिन इसमें 1 2 किसको दिया जाए। तो अब जो ये आइटम सेम है तो अगले आइटम में देख लीजिए, यहां पर क्या है, फिर O लगा है और फिर लगा है CH3, डबल बॉन्ड O था ना, तो 2 बार O लगाया जाएगा। यहां क्या है, डबल बॉन्ड O था तो O और फिर एक O और H। आप गौर से देखिए, ये एटम सेम हो गया, लेकिन यहाँ C है, यहाँ O है, तो सीनियर हो गया, तो इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे। अब देखिए डिसाइड कर लिया आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे नंबरिंग करते हैं। बस यही दिक्कत करती है जब पहला आइटम सब में सेम होता है। तो सेकंड आइटम पे जंप करें, सेकंड आइटम पे भी मल्टीपल बॉन्ड है और कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये पार्ट्स थोड़ा सा लगता है बच्चों को डिफिकल्ट।
लेकिन अगर आप सही अप्रोच लेके चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए बच्चों, ये जो है, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। केवल रट के जो है आप सोचिए सिलेक्शन ले लें तो ये भूल जाइए कि कोई भी एग्जाम्स नीट जो है या जेईई मेंस है या आईटी जैसे एग्जाम्स को रट के निकाल सकते हैं। मानते हैं कि 25% क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो हमारा एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि कुछ चीजें मेमोरी बेस्ड हैं लेकिन सब कुछ मेमोरी बेस्ड नहीं है। ये तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर करने वाला है। देखिए जो है हम अगर देखें तो यहां से हम लोग को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। 1 2 3 तो नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग हो चुकी है। इस पे आप देखिए एलपीजी क्या हॉरिजॉन्टल पे है, तो जो आ रहा है उसको उल्टा कर दीजिएगा। तो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज तो हो जाएगा आर, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 1 से 2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो ये हो गया आर। ऐसे इसको दिखाया जाएगा तो हमें मालूम है एन से सी लगाया, एन से एच लगाया या एन से एन लगाया, तो नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 ये आएगा, नंबर 3 ये आएगा, और यहां कार्बन तो नंबर 4। वर्टिकल पे एलपीजी है ना, तो जो आ रहा वही कर दीजिए। तो 1 से 2 पे लगा, 2 से 3 पे लगा, 3 से फिर 1, देख रहे हैं ये क्या क्लॉकवाइज, तो आर, यानी आर आर आ गया। तो मतलब कुल मिला के आप समझिएगा कि अगर 2 पैरेलल कार्बन हैं, इस पर 80 एडवांस में क्वेश्चन कई बार रिलेशन बताने में आ चुका है। आप मान के चले कि आरएस आपसे आईपीसी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका यूज हम लोग जो है रिलेशन बताने में बहुत करते हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए और शॉर्टकट तरीके भी मालूम होने चाहिए। अगर आपका अंतरात्मा क्लियर है तो आप शॉर्टकट तरीके इजीली बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट